ऐसे खूबसूरत प्रकृति के वातावरण में, प्रकृति की गोद में कोई आश्रम हो तो क्या आप वहां साधना करना चाहेंगे? यदि हाँ तो जरूर आइए। जीतपुर फेदी तारेश्वर पहाड़ के तराई पर ये आश्रम है। झमसी खेल कबीर आश्रम का ये ब्रांच आश्रम है। सदगुरु संत शरण साहेब ये पावन सानिध्य में आश्रम का निर्माण हुआ है। सदगुरु तत्पर साहेब जी वर्तमान प्रमुख हैं अभी झमसी खेल कबीर आश्रम का, काठमांडू नेपाल में। तो यहाँ आइए। शर्त इतनी है कि आप साधना करिए, भक्ति करिए, तपस्या करिए और कुछ ऐसा उटपटांग मत करिए जो आपके लिए अच्छा ना हो, समाज के लिए अच्छा ना हो। तो यहाँ आइए, आपके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। इस आश्रम के चप्पे चप्पे की जानकारी और पूरा नज़ारा हम देंगे और दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और आप चारों तरफ देख सकते हैं। इधर दिखाइए, ये पूरा पहाड़ है। ये पहाड़ है तारेश्वर पहाड़। इसके ऊपर सदगुरु विशाल साहेब साधना किया करते थे। उसी की तराई में ये आश्रम है। काठमांडू जो पूरा दिख रहा है, इस तरफ पूरा शहर नज़र आ रहा है काठमांडू। वहीं झमसी खेल इलाका है ललितपुर जिले में, वहाँ पर सदगुरु संत शरण साहेब जी का आश्रम है। उसी का ये ब्रांच है। वो आश्रम पहले नंबर पर है, नंबर 2 पर ये उसका ब्रांच आश्रम है। और इस आश्रम के बारे में पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से देते हैं। कमरे कमरे को दिखाते हैं, जगह जगह को दिखाते हैं। तो हम आप जी जी बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा आश्रम है। ये देखिए शुभ साहेब जी इस आश्रम से जुड़े हुए बड़े संत हैं और वहाँ पर श्री तत्पर साहेब जी रहते हैं। सात्विक साहेब, सत्यम साहेब फिलहाल यहाँ पर हैं। और वो देखो सत्यम साहेब को दिखाइए। सत्यम साहेब जी यहाँ पर अभी सेवा दे रहे हैं। आश्रम के लिए एंट्री इस तरफ से होती है। ये जीतपुर फेदी गांव है और यहाँ पर ये ग्रीन हाउस कल्चर के जरिए जिस तरीके से यहाँ पर खेती हो रही है वो लाजवाब है। सब्जी यहाँ पर उगाई जाती है। उस तरफ पूरा शहर नज़र आ रहा है। हम ऊपर से भी शहर को दिखाएंगे, लेकिन आपको आश्रम लिए चलते हैं। ये मेन एंट्री गेट है यहाँ पर। इस तरीके से हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और सबसे पहले निचले तल्ले पर हॉल है, जिन्हें यहाँ पर हल कहा जाता है। सत्संग हल यहाँ की भाषा है, लेकिन सत्संग हॉल है ये। यहाँ पर महीने में या 2-3 महीने के बाद अंतराल में सत्संग सभा होती रहती है। यहाँ पर बीजक के अलावा अन्य जो भारतीय ग्रंथ हैं, गीता और ऐसे कई ग्रंथों की यहाँ पर पढ़ाई होती है। शुभ साहब यहाँ पर पढ़ाते हैं। वरना जब भंडारा होता है तो यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में आते हैं महीने 2 महीने के अंतराल में। ये दानदाता हैं। इन्होंने 3 करोड़ नेपाली रुपए दिया है इस आश्रम को। इनका भाव था कि हम कुछ दान करें, कुछ करें आपके लिए। तो ये आश्रम बन रहा था, उसमें भरपूर सहयोग दिया। आप श्री श्रवण कुमार अग्रवाल जी, उनकी पत्नी दुलारी अग्रवाल द्वारा ये इतना बड़ा सहयोग मिला हुआ है। तत्पर साहब जी वर्तमान सदगुरु हैं झमसी खेल कबीर आश्रम के। और तमाम संत यहाँ पर आपको नजर आएंगे। साध्वी गुरु शांति साहेब। तो ये सत्संग हॉल, अब ये बढ़िया परिसर, खूबसूरत, ये इतना बढ़िया पत्थरों को सजा दिया गया है कि ये पुल निर्मित हुआ है। इस पुल से आप यात्रा करके उस पार जाएंगे और ये बढ़िया सा ताल तलैया और ये पहाड़ी फूलों से सुसज्जित एक पहाड़ नुमा परिदृश्य यहाँ पर आ रहा है। इधर वॉशरूम का एरिया है, जिन्हें ये आमतौर पर रेस्ट रूम कहते हैं यहाँ इस आश्रम की ओर से। और किचन की बात करें, यानी रसोई या पाकशाला की ओर से, तो इस तरफ हम जाते हैं तो रसोई घर भी दिखता है। आइए आपको रसोई घर दिखाते हैं। डाइनिंग टेबल यहाँ पर बाकायदा सजा दिया गया। अभी हम ऊपर विशाल गुफा से लौट कर आए हैं सदगुरु विशाल देव के उस तप स्थल से। और यहाँ जीतपुर फेदी की इस आश्रम में सबसे पहला स्वागत किया जा रहा है यह जलपान से। कई आइटम यहाँ पर फिलहाल निवास कर रहे, सेवा में, साधना में तत्पर श्रद्धेय संत श्री सत्यम साहेब जी ने बढ़िया इंतजाम किया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आए सभी भक्त जन और तमाम हमारे साधु संत साध्वी बहनें और शुभ साहेब जी जो हमें पूरी यात्रा
सकुशल कराकर वापस अपने दूसरे इस आश्रम में ले आए हैं। संत सत्संग मंदिर झमसी खेल का ये ब्रांच है। 2 आश्रम हो गए, एक वहाँ और एक यहाँ। ये दही एकदम रामरो दही, ऑर्गेनिक, नो केमिकल, नो फर्टिलाइज़र, नो पेस्टिसाइड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। दही के साथ पापड़ भी है और नमकीन भी है और बहुत कुछ है जिसको बयान करने के लिए हमारे पास फ़िलहाल वक्त नहीं है। इतना खूबसूरत आश्रम है, एकदम सुरम्य वादियों में, खूबसूरत इलाके में और शांत वातावरण है यहाँ। देखिए, ये मेन एंट्री गेट है रसोई का, यानी किचन का। ये पाकशाला है। कबीर आश्रम जीतपुर फेदी झमसी खेल का ब्रांच आश्रम, और ये बढ़िया आधुनिक शैली में ये मॉड्यूलर किचन आपके लिए तैयार है। आप यहाँ आइए, साधना करिए, भक्ति करिए और आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये भाई यहाँ पर रहते हैं। आप क्या जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ रहे हैं इस समय? बैचलर। अच्छा, बीए वगैरह कर रहे हैं आप? जी वाह, बहुत सुंदर। कितनी बढ़िया करीने से थालियां सजाई गई हैं, कटोरियां और गिलास, सब कोई बेतरतीब जैसी कोई चीज़ नहीं है। यही खूबसूरती है एक अच्छे आश्रम की। यहाँ पर तमाम मसालादान आप देख रहे हैं, चिया भी है, बेसार भी है, और ये इनकी अपनी भाषा है। तो ये पूरा सिस्टम गैस पास करके आउट करने के लिए। इसी बीच यहाँ पीछे एक और भी कमरा है। उस हॉल के बाद इस कमरे से भी, मतलब ये सीधा सीधा कहें तो स्टोर रूम है, और तमाम दाल चावल और मसाला यहाँ पर रखा हुआ है। किचन नो एंट्री, इस तरफ से एंट्री नहीं है, उसी गेट से ही एंट्री है। यहाँ पर सत्यम साहब निवास करते हैं। तो जो भी संत यहाँ पर प्रमुख रूप से आते हैं बारी बारी से, उनका मेरे ख्याल से ये मुख्य निवास स्थल है। उनके लोग आते हैं, बैठते मिलते हैं, ये वहाँ पर यहाँ पर बैठते हैं। और देखिए, तमाम किताबों से सुसज्जित ग्रंथालय, इन्हीं सब को पढ़ाते हैं यहाँ पर। और एक बढ़िया कायदे और करीने के हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरती से सजा दिया गया है। मेहमान यहाँ पर बैठते हैं जो मिलने आते हैं संत से। रेस्ट रूम मैंने पहले बताया, ये टॉयलेट है, बाथरूम भी होना चाहिए, और एक खूबसूरत तस्वीर हिमालय की आपके मन को मोह लेने के लिए काफ़ी है। अब हम बाहर चलते हैं और बाहर निकलकर इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर के तल्ले को चलते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर में हम जा रहे हैं। खूबसूरत पेड़ हैं यहाँ, छोटे छोटे पौधे के रूप में, और ये रोशनदान की अलग ही छटा है। देखिए ना, आप महसूस करिए, मिट्टी के साथ ये कंकड़ पत्थर कलरफुल और ये पत्ते भी रंगीन। तो हम आ गए हैं दूसरे तल्ले पर, और दूसरे तल्ले में ये एंट्री गेट को हमने ओपन किया, और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरती से हर चीज़ नज़र आ रहा है। इधर रेस्ट रूम है, यानी वही टॉयलेट बाथरूम का ये रूम है, और इस तरफ आएंगे तो पूरा नज़ारा दिखेगा। कभी जब यहाँ ठंड पड़ती है तो लोग इधर धूप लेने के लिए आएंगे, इस नाते ये निर्मित किया गया है। अभी हम और ऊपर चलेंगे तो नज़ारा और भी बेहतरीन होगा, लेकिन फ़िलहाल भी आप देख सकते हैं कितना गजब का नज़ारा है। यहाँ आप साधना करने के लिए आ सकते हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। साधना भक्ति में आप बैठते हैं, बसते हैं, तो आप आइए, आपके रहने और खाने का पूरा इंतज़ाम यहाँ है, एकदम निःशुल्क। और इस तरफ पूरा शहर काठमांडू, जीतपुर फेदी, याद रखिएगा गांव का नाम। ललितपुर ज़िले में ही झमसी खेल का कबीर आश्रम है, और कबीर संत सत्संग मंदिर आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है वहाँ पर सुपर टॉप पर कबीर साहेब। वहीं चलते हैं और वहाँ से और नज़ारा दिखा। आइए, आपको थर्ड फ्लोर पर लिए चलते हैं, वहाँ से और भी परिदृश्य खूबसूरत नज़र आएगा। तीसरे तल्ले में भी करीब करीब वही परिदृश्य है। तो इसको बगैर दिखाए हम आपको सीधे सुपर टॉप पर लिए चलते हैं।
और वहाँ से देखते हैं इस पूरे इलाके का बेहद ही आकर्षक लुभावना परिदृश्य। लेकिन इसी बीच ये रोशनदान आपका कुछ इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। खूबसूरती भी अपने आप में भरपूर है। बोनसाई जैसा ट्री है तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और आप आ गए एकदम सबसे ऊपर, और ऊपर भी बहुत सुपर है। यहाँ पर देखिए डंबल्स रखे हुए हैं। आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं तो इन डंबल्स के ज़रिए ज़बरदस्त नज़ारा आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ये खूबसूरत परिदृश्य, वाह, बंदगी की मुद्रा में आप नज़र आते हैं। और इस तरीके से ये रनिंग मूवमेंट के साथ आप ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर। तो हम जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं किस तरीके के नज़ारे हैं। यहाँ पर सोलर सिस्टम भी है, पानी का ये टैंक है यानी टंकी। तो ये अब और खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़, एकदम नील गगन के साथ आसमान और अटखेलियाँ करते बादल, और पूरा काठमांडू शहर बादलों के नीचे। बादल बिल्कुल बेताब हैं बरसने के लिए। जीतपुर फेदी का ये पूरा इलाका बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आने के लिए आपको झमसी खेल कबीर आश्रम से कोई 1.5 घंटे की यात्रा होगी, बस या 4 व्हीलर से, तब यहाँ पर आप आएंगे। बहुत बढ़िया नज़ारा है। यहाँ आइए, आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो आपने देखा झमसी खेल कबीर आश्रम का ब्रांच आश्रम, ये कितना बढ़िया सोलर लैंप लगाया है, वाह। हर जगह खूबसूरती, नक्काशी, अदाकारी हमारा मन मोह लेती है। इधर प्रकृति अपने आप में खूबसूरत, दिव्यता और भव्यता के साथ आह्लादित और रोमांचित है। झरनों के कलकल आवाज आप महसूस कर सकते हैं, अद्भुत। और ये नीचे परिदृश्य यहाँ से देखिए किस तरीके से हैं। इस तरफ तारकेश्वर पहाड़ है जहाँ पर सदगुरु विशाल साहब साधना करते रहे हैं। वहाँ भी बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ आने वाले हमेशा वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए। और शहर घूमना हो तो पूरा करिए। ललितपुर, भक्तपुर और काठमांडू, ये तीनों जिले पाटन के साथ एक उपत्यका बनाते हैं और खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। आप श्री सत्यम साहब जी हैं। आपके गुरुदेव जी का क्या नाम रहा साहब जी? अच्छा, आप उनके ही शिष्य हैं। और सात्विक साहब, शुभ साहब भी उनके शिष्य हैं जी, गुरु भाई हैं आपके। तो ये आश्रम कितने बरस से बनना शुरू हुआ और कब बना? तो 2.5 वर्ष 2023 में बनना शुरू हुआ था और 2.5 वर्ष में अब बन चुका। दानदाता हैं अग्रवाल, उन्होंने बहुत बड़ा अपना यहाँ पर योगदान दिया है, जिसके चलते ये बना है। तो अभी यहाँ पर आप बारी बारी से आते हैं यहाँ सेवा देने, कि आप परमानेंट बैठते हैं? समय अनुकूल देख के जैसी स्थिति बनती है सब आते हैं। यहाँ पर जैसे सत्संग की बात करें, मासिक सत्संग या कब सत्संग और भंडारा कैसे होता है? तो समय समय पर होता है, निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है, जब मौका आता है लोग भक्त चाहते हैं भंडारा होता है। जी साहिब बंदगी से।